ऑपरेशन ऑन सेट। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है यूनियन और इंटरसेक्शन को। एक एक एग्जांपल और सही। ए सेट में मान लिया एलिमेंट 1 2 4 है, बी सेट में मान लिया एलिमेंट 2 और 3 है, तो यूनियन का सिंबल ये था और कहा था यूनियन का मतलब सारे इकट्ठे करो दोनों को। ए के एलिमेंट 1 2 4, बी का 2 जो पहले से आ लिया रिपीट करना ही नहीं, और ये 3। तो यूनियन का मतलब क्या समझा है? सारे। ये सिंबल ऐसे पढ़ते हैं ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन जो हमने पढ़ी है उसका सिंबल ये ऐसे पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी, और इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, और ए और बी में कॉमन क्या क्या है जो दोनों जगह हो। कौन है दोनों जगह? 2 ऐसे लिखा जाता है। तो लास्ट क्लास में ऑपरेशन ऑन सेट में हमने यूनियन और इंटरसेक्शन को पढ़ा है। अब जो हम पढ़ेंगे वो है डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी। दो सेट का डिफरेंस अब हम पढ़ेंगे। पहले तो सिंबल ए और बी का डिफरेंस ए माइनस बी ऐसे लिखा जाता है, ए माइनस बी। और अगर आपका बेस सही बना दिया जाए इसको ओनली ए बी कहते हैं। टोपरों के लिए लाइन है ए माइनस बी कहो, ओनली ए कहो, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे लिखा जाता है। ये नॉलेज अपने पास रखियो। ए बाई बी का मतलब भी क्या है? ए माइनस बी। ओनली ये तीनों सिंबल यूज होते हैं। बोर्ड एग्जाम पे ये यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है ओनली ये। निकालते कैसे हैं? अब वो एग्जाम्पल का सारा। ए सेट में मान लिया एलिमेंट 1 2 3 है, बी सेट में एलिमेंट 2 4 5 है। ए माइनस बी लिखना चाहते हैं, जैसे बोल रहा हूं वैसे सीखिए। ए माइनस बी यानी ए के एलिमेंट लिखो, अगर कोई बी का हो तो छोड़ देना, या फिर कहिए ए में से बी वाला निकाल दो। ए में कौन कौन है? 1 2 3। क्या इन तीनों में कोई बी का है? कौन है बी का? 2, छोड़ दो। तो क्या बच गया? 1 और 3 ये है। तो ए में मान लिया एलिमेंट 1 2 3, बी में क्या है? 2 4 5। तो ए माइनस बी का मतलब सिर्फ ए, और कब रहेगा सिर्फ ए? जब उसमें कोई बी का ना हो। यानी ए में अगर कोई बी का एलिमेंट हो छोड़ दो उसको। जो बचा हुआ रह गया वो क्या बच गया? अपना ए माइनस बी। यहां से एक बात क्लियर कर देता हूं, बी माइनस ए और ए माइनस बी अलग अलग बात है। बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ? क्या आप लिख सकते हो? बी माइनस ए। बी में यानी कहा ध्यान होगा अब? बी में अगर कोई ए का हो। कौन है बी में ए का? 2, छोड़ दो। छोड़ दिया, क्या बच गया? 4 और 5 ये है मेरे पास। तो ए माइनस बी ओनली ए, और बी माइनस ए अपने आप क्या होगा? ओनली बी। ठीक है, 3 सिंबल हम उसके यूज करते हैं। भाई मान लिया कम आया समझ में, एक एग्जांपल और सही। ए सेट में मान लिया एलिमेंट ए एक्स और जेड है, और बी में एलिमेंट है ए बी सी और जेड। मैं आपसे ए माइनस बी लिखने के लिए कह रहा हूं। ए माइनस बी यानी ध्यान का होगा ए पे, यानी लिखने तो ए के हैं, और उनमें अगर कोई बी का हो वो छोड़ना है। ये रे ए के। क्या इन तीनों में कोई बी का है? एक तो ए है और एक जेड है, छोड़ दो। ए और जेड छोड़ दिया तो क्या बच गया? एक्स। ऐसे ही बी माइनस का ए, बी माइनस का ए, तो क्या हो जाएगा? बी में अगर कोई ए का हो छोड़ दो। बी में ए का एक तो ए है, एक जेड है, तो क्या बच गया? बी और सी। तो टॉपिक का नाम डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी।
इज रिटन एज ए माइनस बी, या ओनली ए, या फिर ए बाई बी। तो अगर कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ए बाई बी लिखा हो, घबराना नहीं है, ए बाई बी का मतलब ए माइनस बी है। आगे चलते हैं। ऑपरेशन ऑन सेट, नेक्स्ट स्टेप जो इसमें हम पढ़ेंगे उसका नाम है कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। मान लिया एक सेट ए है आपके पास, सेट का नाम क्या है ए, आप उसका कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहते हैं। पहली बात तो इसको सिंबल क्या दूं, एज ए डैश कहिए, ए सी कहिए, या ए बार कहिए, इसको बार बोलते हैं, ए बार। तो ए डैश, ए सी और ए बार, ये तीनों सिंबल किसके हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट के हैं। होता क्या है, अपनी लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, आपका कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब आपको छोड़ के बाकी सारे, और बाकी सारा क्या आपका यूनिवर्स। यानी जब भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का जिक्र होगा सबसे पहले यूनिवर्सल सेट का जिक्र होगा। और यूनिवर्सल सेट का सिंबल क्या लिया था आपने, यू। तो ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल में से ए निकाल दो। आपका कॉम्प्लीमेंट अगर लिखना चाहते हैं तो यूनिवर्सल में से आपको निकाल दो, यानी आपको छोड़ के सारे। मेरा कॉम्प्लीमेंट अगर लिखना हो, मुझे छोड़ के जो बच गया ब्रह्मांड में वो सारा कुछ। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट, सही बच्चे तो ऐसे ध्यान में रखते हैं कि जब भी कॉम्प्लीमेंट का जिक्र होगा पहले यूनिवर्सल का जिक्र करना जरूरी है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लिया यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 कहां तक, 10 तक है मान लिया। ए सेट है आपके पास 2 4 6 8 9 10, और बी सेट है मान लिया 3 5 7 9 1। अब देखो, मान लिया मैं आपसे कहूं ए का कॉम्प्लीमेंट लिखिए, तो अपनी लैंग्वेज में पढ़िए। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए को छोड़ दो, किस में से, यूनिवर्सल में से। ये रहा यूनिवर्सल, उनमें से इनको छोड़ दो। इनको छोड़ दूंगा तो क्या क्या बच गया यूनिवर्सल में, यूनिवर्सल में से ये छोड़ने हैं, 2 छोड़ दिया, 4 छोड़ दिया, समझ आई बात है। तो क्या रह गया 1 3 5 7 8 9 10, ये रे बस ये आ गया। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब लिखना तो यूनिवर्सल है और उसमें से छोड़ना किसको है, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको। जैसे मान लिया कोई आपसे कहे बी का कॉम्प्लीमेंट लिखिए, तो यूनिवर्सल में से किसको छोड़ दो, बी को। यानी क्या क्या छोड़ दो, एक तो 1 एक 3, ऐसे 5 7 9, तो बचा क्या 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 बचा यूनिवर्सल में, 2 4 6 8 10, ये आ गया। तो टॉपिक का नाम क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, यानी एक किस्म से उल्टा है, बिल्कुल उल्टा। जैसे कुछ भी ना होने का उल्टा क्या होता है, सब कुछ होना। कुछ भी ना हो इसको एम्पिटी कहते हैं, और सब कुछ हो इसको यूनिवर्सल कहते हैं। यानी जो फाई और यूनिवर्सल है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, ये बातें लिखने की हैं। फाई का कॉम्प्लीमेंट तो यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट फाई। सब कुछ, आपके पास सब कुछ है, इसका उल्टा आपके पास कुछ नहीं है, या आपके पास कुछ भी नहीं है, इसका उल्टा आपके पास सब कुछ है। तो वही चीज है, फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल और यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट फाई। अब तीसरी लाइन, ये खास बातें हैं जो लिखवाई जा रही हैं। कॉम्प्लीमेंट का दोबारा से कॉम्प्लीमेंट लोगे वही सेट आएगा। एग्जाम्पल खुद दे के देखो, मैं भी देखूं कौन कौन दे सकता है। एक ए सेट आपने मानना है, फिर आप उसका कॉम्प्लीमेंट निकालियो, उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालियो,
और चेक करियो कि आपका दोबारा से ए सेट आया। जिसका ए आ जाए दोबारा से, उस बच्चे में कोई कमी नहीं है, वो टॉपर बच्चा है। और छोटी सी बातें देखिए शाबाश, एक तो आप हो और एक आपका कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्स होता क्या है? यूनिवर्स में या तो आप हो या आपको छोड़ के सब कुछ है। यानी आपको और आपके कॉम्प्लीमेंट को अगर मिला दिया जाए, वही तो यूनिवर्सल है। तो वही चीज है, ए सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट अगर दोनों मिला दिए जाए तो यूनिवर्सल सेट बन जाते हैं। तो सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट मिलाने से क्या देंगे? यूनिवर्सल। सही है। होना और ना होना, यही तो सब कुछ है बस। ठीक है। पांचवी चीज, सेट को और आपके कॉम्प्लीमेंट को, देखिए एक तो आप हो, एक आपका कॉम्प्लीमेंट, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो किसी सेट का, खुद का जिक्र कर रहा हूं, और उसके कॉम्प्लीमेंट का। सेट का मतलब जैसे ये कमरा और इस कमरे से बाहर कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो कमरे में भी हो और बाहर भी बैठा हो। तो ए का मतलब तो कमरे का जिक्र है और ए कॉम्प्लीमेंट कमरे के बाहर का जिक्र है। इसलिए कहा था कि एक तो कमरा और एक बाहर का मिला दिया तो सारा यूनिवर्स हो गया। अब कॉमन क्या है? ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो कमरे में भी हो और बाहर भी हो। और जब ऐसा कोई कॉमन है ही नहीं तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगी? एम्प्टी हो जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज है ये सारी की सारी। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और सही। इसी के ऊपर डी मॉर्गन लॉ है। ये यो का यो भी आ जाता है और इसका प्रूफ भी आ जाता है, जो आगे करवाऊंगा। डी मॉर्गन लॉ, ये रूल ऐसा है जिसमें यूनियन तो इंटरसेक्शन में बदल जाती है और इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाती है। यानी जब भी इंटरसेक्शन को यूनियन में या यूनियन को इंटरसेक्शन में बदलना है तो पक्का डी मॉर्गन लॉ यूज होगा। और क्या है डी मॉर्गन लॉ? दो सेट की यूनियन ले ली, पढ़ना सीखिए। पहले दो सेट की क्या ले ली? यूनियन, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया। या फिर पहले दो सेट का कॉम्प्लीमेंट ले लिया। यहां पहले क्या ली है? यूनियन, फिर क्या लिया है? कॉम्प्लीमेंट। यहां पहले क्या ले लिया? कॉम्प्लीमेंट, फिर उसकी क्या ले ली? इंटरसेक्शन। दोनों रिजल्ट बराबर होंगे। एग्जाम्पल भी देंगे इसके ऊपर। तो डी मॉर्गन लॉ, यूनियन लेके कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट लेके इंटरसेक्शन, रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा? सेम। तो यूनियन किस में बदल गई? इंटरसेक्शन में। ऐसे इंटरसेक्शन इज कन्वर्टेड इनटू यूनियन। इन दोनों का नाम डी मॉर्गन लॉ है। सहीयों को उल्टे सुल्टे याद होने चाहिए। एग्जाम्पल देते हैं इसके ऊपर एक। डी मॉर्गन लॉ है, चाहे कह लो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है भाई एक्सरसाइज का, ढूंढ लेना। यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट है 1 से लेके 8 तक। ए सेट में एलिमेंट है 1, 2, 3 और 4। बी सेट में एलिमेंट है 3, 4 और 6। वेरीफाई कीजिए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये देखिए, देखो ध्यान रखना है मैथ में। वेरीफाई, शो डेट, प्रूव डेट, तीनों का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी वेरीफाई का मतलब एक बार लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, एक बार राइट हैंड साइड निकालेंगे, बराबर आगे तो वेरीफाई। तो क्या लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में? पढ़ना सीखिए। कॉम्प्लीमेंट किसका? ए इंटरसेक्शन बी का।
यानी जब ए इंटरसेक्शन बी आएगी तभी तो कॉम्प्लीमेंट के बारे में सोचेंगे। तो इसलिए सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करेंगे। क्या लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। क्या कॉमन है ए और बी में? क्या कॉमन है? 3 और 4। लिखना सीखो, ब्रैकेट यही यूज करनी है। अब तक मैंने ये निकाला है, कॉम्प्लीमेंट तो निकाला ही नहीं है मैंने अब तक। सही है, क्या निकाल दिया? पहले ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या चाहिए इसका? कॉम्प्लीमेंट। और कहा था कॉम्प्लीमेंट अगर लिखना हो यूनिवर्सल के ये एलिमेंट छोड़ दो। क्या क्या यूनिवर्सल में? 1 से 8 तक। और किसको छोड़ दो? 3 और 4 को। तो क्या बच गया? 1 2 5 6 7 और 8। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड लिखना आना चाहिए बस। राइट हैंड साइड में ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। ए का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से ए छोड़ दो, अपनी लैंग्वेज खास होती है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से ए छोड़ दो, यानी 1 से 8 तक में से 1 से 4 तक छोड़ दो। तो क्या रह गया? 5 6 7 और 8 यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से बी छोड़ दो, यानी 1 से 8 तक में से 3 4 और 6 को छोड़ दो। तो क्या बच गया? 1 2 5 7 और 8। अब क्या लिखा हुआ है? यूनियन। क्या लिखा हुआ है? यूनियन। 2 सेटों के बीच में होगा तो ये सिंबल यूनियन का, और अकेला होगा तो ये सिंबल यूनिवर्सल का। तो यूनियन का मतलब इकट्ठे कर दो। करियो भाई इकट्ठे। 5 6 7 8। अब इसका 1 2 5 आ लिया, 7 आ लिया और 8 आ लिया। रिपीट करना ही नहीं। क्या दोनों बराबर हैं? देखिए 1 2 आगे पीछे लिखो, सेट की प्रॉपर्टी है। ऑर्डर इज इमैटेरियल, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 5 और 6 7 और 8 दोनों बराबर हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, हो सकता है सोल्व। ये आपके लिए छोड़ दिया। कुछ मैं करूंगा, कुछ आपने करना है। ये आपने करना है, मुझे भी तो पता लगे पढ़ने वाले सही बच्चे कौन कौन से हैं। एक क्वेश्चन और सही इसी के ऊपर करवा देते हैं। जो मुझे यूं लगता है मैक्सिमम इंपोर्टेंट है वही करवाने की कोशिश है। देखिए भाई, क्वेश्चन है, इफ यूनिवर्सल सेट में वो एक्स हो जो नेचुरल नंबर हो और लेस देन इक्वल टू 30 हो, और ए में वो एक्स हैं जो प्राइम है और 5 से छोटे हैं, बी में वो एक्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, और लेस देन इक्वल टू 10 है। वेरीफाई कीजिए ए इंटरसेक्शन बी, चेंज कर लेता हूं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन इज कन्वर्टेड इनटू यूनियन। वेरीफाई करना है, ये लिखा हुआ है। देखिए उसने ये लिखा है, कौन सी फॉर्म है ये? सेट बिल्डर फॉर्म। आप इसको टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हो। सहीयों को बताए यूनिवर्सल पढ़ना सीखो। वो एक्स कौन से जो नेचुरल हो, नेचुरल तो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3। कहां तक? इक्वल का साइन है, यानी 30 भी होगा, और एक्स की तरफ मुंह बंद छोटे का होता है, तो एक्स छोटा है 30 से, तो 30 हो, 30 से छोटे हो नेचुरल नंबर, तो क्या क्या होंगे? 1 2 3 4 कहां तक? 30 तक।
30 और 30 से छोटे। अगर ये ना होता तो 30 छोड़ना है, कितना रह गया 29। ध्यान रखना है आपने। ए वो एक्स आएंगे प्राइम नंबर 5 से छोटे, 5 से छोटे प्राइम 2 3, बस 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है। बी में वो एक्स आएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं जिनका स्क्वायर रूट पूरा निकल जाता है, जैसे 1 का रूट निकल गया 1, ये परफेक्ट स्क्वायर है। 4 का 2, 9 का 3, समझ आई बात है। 2 रूट से बाहर नहीं निकलता तो 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो किस किस का रूट निकलता है 10 और 10 से छोटे का? 1 4 9, बस 1 का रूट 1, 4 का 2, 9 का 3, 10 का निकलता है नहीं, छोड़ दिया। तो पहले तो ऐसे लिखूंगा। वेरीफाई पहला पार्ट मैं करवा रहा हूं। वेरीफाई का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। मुझे इसे पढ़ना आता है। पहले ए और बी की यूनियन, यूनियन मतलब इकट्ठा करना है। ए बी को इकट्ठा कीजिए, क्या बन गया 1 2 3 4 और 9। अब तक तो ये लिखा है, कॉम्प्लीमेंट तो लिखा ही नहीं मैंने अब तक। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल में से ये छोड़ दो। 1 से 30 तक नंबर है, ये छोड़ दो। 1 से 4 तक छोड़ दिए, क्या रह गया 5 6 7 8, 9 छोड़ दिया, 10 11 12, अब आगे तो यूं के यूं कहां तक 30 तक। लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ राइट हैंड साइड में? ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ दो, 2 और 3 को छोड़ दो, 1 2 3 छोड़ दिए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कहां तक 30 तक। इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, बी को छोड़ दो, 1 4 9 छोड़ दो, क्या रह गया 2 3 5 6 7 8 10 11 12, कहां तक 30 तक। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, कौन कौन है दोनों जगह? 1 नहीं है, 4 नहीं है, क्या 5 है? ये रहा 5 6 7 8, 5 6 7 8, 9 नहीं है, 10 11 12 आगे वाले सारे 10 11 12, कहां तक 30 तक। क्या दोनों बराबर हैं? और अगर बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? ऑपरेशन ऑन सेट। तो टॉपिक का नाम है ऑपरेशन ऑन सेट। क्या क्या पढ़ लिया? डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी के ऊपर, इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है पेपर में। लेट यू बी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन प्लेन। काम काम की चीज लिख रहा हूं, क्वेश्चन आप ढूंढ लेना। यू सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल है प्लेन में, तो एक किस्म से यूनिवर्सल सेट ट्रायंगल के लिए, सारी ट्रायंगल आ गई इसमें। इफ का मतलब गिवन ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। फाइंड ए कंप्लीमेंट। अब देखो किस बच्चे में कितना कदम है। यूनिवर्सल तो क्या होगा, सारी ट्रायंगल आ गई, तो यूनिवर्सल सेट क्या ले लिया? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। ए सेट में वो ट्रायंगल है
जिनमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग है। भाई कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग है। ये मान लिया 90 का आ गया, ठीक है। अगर ये 60 का भी हो गया तो ये कितने का हो गया? तो कम से कम, इसमें तो दो एंगल ले लिए मैंने 60 से अलग। ये कहता है चाहे दो अलग हो 60 से, ठीक है, चाहे तीनों अलग हो 60 से, ठीक है। ये देखिए, तो ए सेट में क्या आ गया? कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग है। तो कम से कम एक कॉम्प्लीमेंट कहता है उसका उल्टा। तो कम से कम एक का उल्टा क्या हुआ? कम से कम एक का उल्टा। मैं कहूं आपसे कम से कम एक तो दे दो टॉफी। भाई छोटे बच्चे हो, उन्हीं चीजों, कम से कम एक चॉकलेट दे दो, कहते नहीं आप अपने भाई से कि कम से कम एक दे दो। तो क्या मतलब हुआ कम से कम एक का? चाहे एक दे दो, चाहे दो दे दो, चाहे तीन दे दो, और बड़ा अच्छा होगा अगर भैया सारी दे दो तो कम से कम एक का मतलब या एक या दो या तीन, और इसका उल्टा क्या हुआ? एक भी नहीं। तो वही चीज है, ए में क्या हो गया? कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग हो, तो इसका उल्टा क्या होगा? एक भी 60 डिग्री से अलग नहीं होना चाहिए। ट्रायंगल का एक भी एंगल 60 डिग्री से अलग ना हो। ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 3। मैं कह रहा हूं एक भी 60 से अलग ना हो, तो तीनों एंगल क्या हुए? 60 डिग्री के। अब तुम खुद सोचो, वो ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री के हो उसको हम क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो आगे से सही होने, ये ऐसे ध्यान रखना है, कम से कम एक का उल्टा एक भी, कम से कम एक का उल्टा क्या हो? कि 0। बस सीधे शब्दों में 0। मैं कहता हूं 3 एंगल है, कम से कम एक 60 से अलग हो, तो इसका उल्टा क्या हुआ? एक भी 60 से अलग ना हो। और जब 3 एंगल है, तीनों में से कोई भी 60 से अलग नहीं है, तो इसका मतलब तीनों 60 के हुए। और जिस ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के हो उसको क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और चलते हैं थोड़ा सा आगे, जो जो चीज हमने पढ़ी है। देखिए कुछ क्वेश्चन है एक नंबर में सीधे आ सकते हैं। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, प्रॉपर्टी भी लिखवा ली। ए का मतलब कमरे का जिक्र है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब बार का जिक्र है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। क्या ऐसा कोई बच्चा है जो कमरे में भी और बाहर भी हो ही नहीं सकता एक टाइम पे। तो ये क्या हुआ? 5। दूसरा क्वेश्चन, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, कमरा और कमरे से बाहर, यही तो होता है यूनिवर्स में, और क्या? एक तुम और एक तुम्हें छोड़ के, तो क्या बन गया? यूनियन। सारे मिलाओगे तो यूनिवर्सल होगा। तीसरी बात, ए माइनस का ए, यहां बच्चे गलतियां कर देते हैं। ए माइनस का ए का मतलब कमरा, सही है। कमरे में से ए घटाने का मतलब सारे बार निकाल दिए। अब कमरा है, कमरे में से सारे बार निकाल दिए तो खाली रह गया। तो कमरा तो रहा, खाली रह गया भाई। तो इसका आंसर क्या आएगा? 5। कहीं ऐसा लिख तो जैसे 2 - 2 0, 3 - 3 0, तो रट्टे हैंस प्रूव्ड जी ए माइनस ए 0, गलत है। तो ए में से ए निकाल दिया, इसका मतलब सेट के सारे एलिमेंट निकाल दिए तो सेट खाली हो गया। और खाली सेट को ऐसे ही तो लिखते हैं, ए माइनस दिस वन। अब चौथी लाइन, ए में से 5 निकाल दो। 5 का मतलब कुछ नहीं, यानी ए में से कुछ नहीं निकालना, तो ए यूं का यूं, सही है। ऐसे ही यूनिवर्सल में से 5 निकाल दो, कुछ नहीं निकाला, यूनिवर्सल। 5 में से ए निकाल दो, 5 में कुछ है ही नहीं और कुछ है ही नहीं, तो निकाला और ना निकाला बराबर बात है, वो तो खाली ही रहेगा। सही है, डाउट तो नहीं? कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आनी चाहिए आपको।
आगे चलते हैं। इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो ए माइनस है, जिसपे ज्यादातर गलतियां होती हैं। आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी से रिलेटेड जो हमने पढ़ा है वो। अच्छा, हमने पढ़ा है डिफरेंस ऑफ ए सेट, पढ़ लिया। और सही बच्चों ने अगर ध्यान दिया हो, डिफरेंस ऑफ सेट में दो बात लिखी है आपने, ए माइनस बी और बी माइनस का ए। और सहीयों को ही पता है बस, ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों में दिन रात का फर्क है। ए माइनस बी तो कहते हैं सिर्फ ए, और बी माइनस ए क्या कहते हैं, सिर्फ बी। तो यहां से एक नई डेफिनेशन लेके आ रहा हूं, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, इसका सिंबल होता है ये। जिसको ना पता हो इसको ऐसे पढ़ते हैं, ए डेल्टा बी, ए डेल्टा बी, ये डेल्टा का सिंबल है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस, ये जो दोनों आपने निकाले हैं इनकी यूनियन कर दो, ए माइनस का बी यूनियन बी माइनस का ए। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस का। इंपोर्टेंट रिजल्ट है एनडीए वगैरह के एग्जाम में, यानी बोर्ड और कंपटीशन में सीधा आ जाता है। इसका एक फॉर्मूला और भी है, ये भी आ जाता है और ये भी जो अब लिख रहा हूं, ए यूनियन बी में से ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो। ये दोनों लिखने, कई बारी तो पेपर में यूं ही आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, दिस वन इज, और ऑप्शन दे देंगे, उनमें से ये वाला छाट लियो। तो दोनों आने चाहिए टॉपरों को। तो इसका भी नाम सिमेट्रिक डिफरेंस है और इसका भी नाम है, यानी यूनियन करके इंटरसेक्शन घटा दो, चाहे ओनली और ओनली बी निकाल के जोड़ लो। दोनों का मतलब क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं इसी के ऊपर, क्लियर हो जाएगी बात। क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और बी सेट में एलिमेंट है 3 4 5, फाइंड ए डेल्टा बी। ये आ जाए पेपर में, इंपोर्टेंट है। यूनियन इंटरसेक्शन तो बार बार आएंगी, याद रह जाता है, ये बहुत कम यूज होता है। और जो चीज कम यूज होती है उसके याद रहने के भी चांस कम है। तो ए डेल्टा बी निकालना चाहते हैं तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब ए में से बी वाले छोड़ दो। कौन कौन है ए में बी का, 3 और 4 छोड़ दो। बी माइनस का ए, बी में से ए वाला छोड़ दो, 5 रह गया। तो मैंने लिखवाया अभी, सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, जो आपने निकाला है वो यूनियन बी माइनस ए। तो ए माइनस बी कितना, ए माइनस बी 1 और 2, बी माइनस ए कितना है 5, यूनियन का मतलब इकट्ठे कर दो, ये चीज है। सही है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जिक्र करूं, सिर्फ सही ध्यान से देखियो, ए यूनियन बी का सिंबल ये भी है। सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम अपने पास रखियो, नॉलेज है। ए इंटरसेक्शन बी का सिंबल ये भी है, ध्यान रहे। मल्टीप्लाई करने का मतलब इंटरसेक्शन पूछी गई। ए माइनस बी का सिंबल ए बाई बी है, डिवाइड कर दिया मतलब वो डिफरेंस पूछ रहा है आपसे। छोटी छोटी बातें हैं जो याद रखनी है आपने, ठीक है, राज की बात है। एक क्वेश्चन और सही, उससे पहले छोटी सी डेफिनेशन, डिसजॉइंट सेट। ये कई बार यूज होती है +1 में भी और +2 में। डिसजॉइंट
अलग अलग, यानी वो सेट जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। अब खुद ही देखो, जब दो सेट में कॉमन ना हो तो क्या आया मन में कॉमन, मतलब इंटरसेक्शन, यानी इंटरसेक्शन क्या हो, खाली। तो डिसजॉइंट सेट अगर दो सेट की इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, वो दोनों सेट क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट। देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। एग्जाम्पल का सहारा लिया जा सकता है। ए सेट में मान लिया एलिमेंट 1 2 है, बी में मान लिया 3 और 4 है, तो ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी है। तो यहां ए और बी क्या है, डिसजॉइंट सेट है। ठीक है। एक छोटी सी प्रॉपर्टी और सही, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। दोनों एक साथ, दो प्रॉपर्टी हैं इसमें, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। एक्चुअली इसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट होता है बांटना, यूनियन को बी और सी के साथ बांटना, और इसमें इंटरसेक्शन को बी और सी के साथ बांटना। अब देखो, ए यूनियन एक बार तो बी को दे दो, और ए यूनियन एक बार सी को दे दो, यानी जो बाहर है एक बार बी के साथ और एक बार सी के साथ। सही है। और जो अंदर है वो बाहर, तो जो बाहर है उसको तो अंदर ले जाते हैं, और जो अंदर होता है वो बाहर आ जाता है। अब कुछ बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आती, मैं उसके लिए एग्जाम्पल दे देता हूं। x इंटू वाई प्लस जेड, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो, x इंटू में y प्लस x इंटू में z। बिल्कुल वही तो है, मल्टीप्लाई सम के साथ डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, बिल्कुल वही है। यूं का यूं, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, और इंटरसेक्शन आ गई बाहर। तो ये याद रखने का तरीका है, जो बाहर है वो तो अंदर चला जाएगा, और जो अंदर है वो बाहर आ जाएगा। बस याद करने का तरीका है। यहां खुद लिख के देखो, ए इंटरसेक्शन बी के साथ, ए इंटरसेक्शन सी के साथ, एक बार ये पूरा बी के साथ और एक बार यही पूरा सी के साथ, और जो अंदर है वो